रूल नंबर 7, जिंदगी में जितनी भी मुश्किलात आ जाएं, जितनी भी स्ट्रेस परेशानी आपको हर तरफ से घेर ले, डू नॉट एंटर द नेबरहुड ऑफ डिस्पेयर। मायूसी की वादी में खुद को खो मत दें। मायूसी नाम की चीज को अपने पास मत आने दें। और ऐसी हालत में याद रखें, अगर ये सारी दुनिया भी आपके लिए बंद हो जाए, अगर सारी दुनिया के दरवाजे भी आपके लिए बंद हो जाएं, तो भी एक ज़ात ऐसी है जिसके दरवाजे हमेशा आपके लिए खुले हैं। आप उसको भगवान कह लें, आप उसे रब कह लें, आप उसे खुदा कह लें, आप उसे जीसस कह लें, आप उसे बुद्धा कह लें, आप उसे गुरु नानक कह लें, आप कुछ भी कह लें उसे। सो देयर इज समवन, देयर इज समथिंग हु इज ऑलवेज देयर फॉर यू। खुदा का एक और ऐसा भी हो सकता है कि ऐसी हालत में जब सारी दुनिया आपके लिए दरवाजे बंद कर दे, खुदा आपके लिए कोई खास दरवाजा खोल दे। And of course we all know that Allah Almighty loves those who are grateful, who are thankful. And even we know कि ऐसी हालत में वो और ज़्यादा नवाज़ता है। He himself says that. You remember that famous quote, that famous verse from the Holy Quran, लाइना शकरतुम लाज़ीदन्नकुम। और अगर तुम शुक्र करोगे तो मैं तुम्हें और नवाजूंगा। So it's about thanking Lord Almighty. This is the rule of love. एंड शफक नेक्स्ट कहती हैं कि आप शुक्रगुजारी करने का जो सबसे बेहतरीन फॉर्मूला है वो आप एक सूफी से सीख सकते हैं। रिमेंबर, अगर आप किसी सूफी की लाइफ को पढ़ें तो सूफी लोग खुदा का शुक्र अदा करते हैं उन तमाम चीज़ों के लिए जो उन्हें दी गई हैं, बल्कि वो उन तमाम चीज़ों और उन तमाम नेमतों के लिए भी खुदा का शुक्र अदा करते हैं जो उन्हें नहीं दी गई, बिकॉज दे हैव डिफरेंट परस्पेक्टिव अबाउट लाइफ। वो समझते हैं कि अगर मैं कोई चीज़ खुदा से मांगी और वो मुझे नहीं दी गई तो ज़रूर इसमें कोई बेहतरी है, बिकॉज हिज प्लान्स आर बेटर देन आवर प्लान्स। अगर आप कुछ खुदा से मांगते रहे और खुदा ने वो नहीं दी तो इसका मतलब है कि इसमें बेहतरी थी और आपको इस चीज़ के लिए भी खुदा का शुक्र अदा करना चाहिए। सो दिस इज अबाउट थैंकिंग गॉड। दिस वाज रूल नंबर 7. We will discuss rule number 8 in the next video.